जय सियाराम दोस्तों। ककई ने श्री राम को सिर्फ 14 वर्षों का ही वनवास क्यों दिया था? रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है और खास तौर पर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का। हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीसरी पत्नी ककई ने अपने पुत्र भरत के लिए भगवान राम को वनवास करवाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये योजना ककई की नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की थी, जिसकी वजह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। राजा दशरथ के विवाह से पहले ककई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। ककई सेवा में प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने ककई का एक हाथ ब्रिज का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। इतिहास का पहिया चलता गया और ककई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। महारानी ककई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। इस स्थिति में ककई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ ककई के इस साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। ककई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। ककई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए ककई 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे कई अनेक रहस्य है। ककई ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञान केंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात ककई जानती थी। यह घटना अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। ककई को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं था, क्योंकि वे राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में श्री राम ने माता सरस्वती से मंथरा की मत्ती में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने ककई को वही सब सुनाया और समझाया जो माता सरस्वती कराना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। ककई यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए राम को वन में तप करना जरूरी था। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बातें सामने आती है। रामायण में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, लेकिन महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखता है। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। कहते हैं कि शनि की दशा के कारण ककई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह श्री राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कृति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फिर ककई ने राम को क्यों दिया वनवास, जानिए ककई के त्याग की कहानी। एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला। फिर ककई ने राम को क्यों दिया वनवास, जानिए ककई के त्याग की कहानी।
एक बार युद्ध में राजा दशरथ का मुकाबला बाली से हो गया। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कई अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी, इसलिए कई बार युद्ध में वह दशरथ जी के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ की भिड़ंत हुई उस समय भी संयोगवश कई साथ ही थी। बाली को तो वरदान था, जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उसका आधा बल उसे प्राप्त हो जाता था। तो 14 वर्षों का वनवास क्यों हुआ था? इस वनवास के पीछे क्या कारण थे? क्या एक कारण था या फिर इसके कई कारण थे? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 महत्वपूर्ण कारण जिनकी वजह से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। मित्रों, बहुत से लोग माता कैकेयी को दोषी मानते हैं और उन पर अंगुली उठाते हैं कि उन्होंने भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पूरी तरह से गलत है? कई लोग सोचते हैं कि कैकेयी ने गलत किया, लेकिन यह सच है कि माता कैकेयी राम से उतना ही प्रेम करती थी जितना कि कौशल्या माता भी नहीं करती थी। वह राम से बहुत प्यार करती थी और उनका मन हमेशा राम के साथ था। कैकेयी का उद्देश्य कभी भी राम को वनवास भेजने का नहीं था, बल्कि वह यही चाहती थी कि राम राजा बने और उनका राज्याभिषेक हो। वह चाहती थी कि राम राजगद्दी पर बैठे और जब वह मुकुट पहने तब वह देख सके और इस दृश्य से खुशी महसूस करे। समाज ने कैकेयी पर आरोप लगाए, लेकिन असल में कैकेयी ने कभी नहीं चाहा कि राम बन जाएं। वह चाहती थी कि राम राजगद्दी पर बैठे, लेकिन जैसा हम जानते हैं राम ने खुद कैकेयी से यह अनुरोध किया था। राम ने कहा था, माँ, अगर मुझे राजा बना दिया गया तो मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए कृपया मुझे 14 वर्षों के वनवास भेज दो। राम ने यह भी कहा था कि माँ, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, इस कारण तुम ही वह व्यक्ति हो जो मुझे वनवास भेज सकती हो। इसलिए दोस्तों, यह कहना गलत है कि माता कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे 3 कारण जिनकी वजह से राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। इस रहस्यमय प्रसंग को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको पता चले कि राम का वनवास क्यों हुआ था। तो आइए इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। प्रथम कारण यह बताया जाता है कि जब राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां हो रही थी तो महाराज दशरथ ने राम को बुलाकर कहा था कि राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे, राजमुकुट पहनोगे और गद्दी पर बैठकर प्रजा की देखभाल करोगे, उसकी रक्षा करोगे। यह बात दशरथ ने राम से कह दी थी और पूरी अयोध्या में यह खबर फैल गई। माता कैकेयी को भी पता चल गया कि कल उसने राम का राज्याभिषेक होगा। वह खुशी के फूली नहीं समा रही थी और राम के राज तिलक की तैयारियों में लगी हुई थी। वह अच्छे अच्छे वस्त्र लाने, मुकुट तैयार करने जैसे कार्यों में पूरी तरह व्यस्त थी। माता कैकेयी को यह खुशी थी कि उनके राम का कल राज्याभिषेक होने जा रहा है। दोस्तों, फिर रात होती है और हमारा राज्य में अभिषेक हो गया तो हम राजा बन जाएंगे, लेकिन क्या मैं राजा बनकर अपने उद्देश्य को पूरा कर पाऊंगा? मैं तो इस पृथ्वी पर संतों के दर्शन करने, उनकी सेवा करने और निशाचरों का वध करने के लिए आया हूँ। राम की यह चिंता थी कि वह अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियों के बीच अपने उच्चतम उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगे। कहते हैं कि अयोध्या उस दिन दीपावली जैसी सजाई गई थी, लेकिन वह दीपावली भी उस दिन जैसी नहीं हो सकती थी।
राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और अयोध्या में हर तरफ खुशी का माहौल था। माता कैकेयी भी राम काम में व्यस्त थी और उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। वहीं राम को भी नींद नहीं आ रही थी और वह रात के समय सरयू के किनारे टहलने गए। वह बार बार इस विचार में खोए हुए थे कि अगर वह राजा बन गए तो उनका मुख्य उद्देश्य कैसे पूरा होगा। दोस्तों, उधर वशिष्ठ जी सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरयू में स्नान करने के लिए निकले। जब वह सरयू के किनारे पहुंचे तो देखा कि राम अकेले टहल रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उनके पास गए और कहा, राम, तुम रात भर सोए नहीं क्या? क्या तुम इस सरयू नदी के किनारे टहलते रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर एक गहरी चिंता झलक रही है। क्या बात है? तुम मुझसे अपनी चिंता साझा करो। फिर राम ने गुरु वशिष्ठ के सामने दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हाँ, मेरे चेहरे पर चिंता है। मेरी चिंता यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य केवल राजा बनना है। कल सुबह मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन गुरुदेव, मैं नहीं चाहता कि मैं राजा बनूं। मेरा उद्देश्य इस धरती पर आने का यह नहीं था कि मैं राजा बन जाऊं। मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं वन में जाऊं, संतों के दर्शन करूं, उनकी सेवा करूं और निशाचरों का वध करूं। अगर मुझे राजा बना दिया गया तो मेरा असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर राम ने गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन की प्रार्थना की और कहा, गुरुदेव, आप मेरे गुरु हैं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दो। दोस्तों, कहते हैं कि तीनों लोकों के नाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज अपने गुरु से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं, जो खुद ही एक मार्गदर्शन है, जो इस दुनिया को मार्गदर्शन कराने वाले हैं, जो बड़े बड़े संतों को मार्गदर्शन कराने वाले हैं। और वो राम भगवान आज अपने गुरु से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं। मार्गदर्शन कराइए कहते हैं ना, कि कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है कि भगवान को भी मार्गदर्शन करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसी समस्या में भगवान भी फंस जाते हैं कि वो निर्णय नहीं ले पाते कि मैं क्या करूं। तो इसलिए भगवान को भी अपने गुरु के पास जाना पड़ता है और मार्गदर्शन पूछना पड़ता है कि गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं। जिस तरह से श्री राम गुरु वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। दिन निकलते ही मैं राजा बना दिया जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तो वन में जाना चाहता हूँ, संतों का दर्शन करना चाहता हूँ, निशाचर का वध करने के लिए आया हूँ। राजा बन गया तो मैं राजा नहीं बन करके राजा ही बनकर रह जाऊंगा, लेकिन यह राम राम नहीं बन पाएगा। मैं क्या करूं। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ जी ने राम के यह हालात देखे, उनकी स्थिति देखी तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राम, इस अयोध्या में तुम्हारा मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई नहीं आता। हाँ, एक प्राणी है, एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है और वही तुम्हें राजा बनने से बचा सकता है। फिर राम ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन है जो हमें राजा बनने से रोक सकता है और हमें वन में भेज सकता है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, वह तुम्हारी माता कैकेयी है, वही तुम्हें राजा बनने से रोक सकती है और तुम्हें वन भेज सकती है। फिर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मेरी माता कभी ऐसा नहीं करेगी। वह मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह मुझे वन में नहीं भेजेगी, वह अपने प्राणों की आहुति दे देगी, लेकिन मुझे वन नहीं भेजेगी। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा राम, तुम अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हें राजा बनने से रोक लेगी और तुम्हें वन में भेज देगी। तुम उनके पास जाकर अपनी बात कहो, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। फिर राम ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं तुरंत ही माता कैकेयी के पास जाता हूँ। मुझे कुछ समय नहीं गंवाना, क्योंकि अगर दिन निकल गया तो फिर मुझे राजा बना दिया जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।
दोस्तों राम जैसे ही चलने के लिए उठे, वशिष्ठ जी ने एक और बात कही, बेटा राम, जब तुम माता कैकेयी के पास जाओ तो पहले उनके सिर पर हाथ रखकर शपथ ले लो, तभी जाकर यह कहना कि मुझे वन में भेज दो, मुझे राज्य का पथ नहीं चाहिए। अगर तुमने शपथ नहीं ली तो समझो कि तुम्हारे लिए वन जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर भगवान राम ने कहा, गुरुदेव जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया और माता कैकेयी के महल की ओर दौड़ पड़े। माता कैकेयी रात भर जाग रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे राम के लिए राजा बनने की तैयारी में लगी हुई थी। उन्होंने सारी रात काम किया था ताकि सुबह होते ही राम का राज तिलक हो सके। दोस्तों जैसे ही राम माता कैकेयी के पास पहुँचे, उन्होंने माता के चरणों में अपना माथा रखा और प्रणाम किया। माता कैकेयी ने राम को अपनी छाती से लगा लिया और कहा, बेटा देखो मैंने तुम्हारे राज तिलक के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की है। मैं पूरी रात जागती रही ताकि तुम्हारा राज तिलक सही समय पर हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए यह मुकुट तैयार किया है, यह हार तैयार किया है। जब तुम राजगद्दी पर बैठोगे तो कितने सुंदर लगोगे। फिर राम ने कहा, माता आप बहुत खुश हैं, यह अच्छी बात है, आप मेरे राज तिलक की तैयारी में लगी है। फिर माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम तुम आ गए हो तो क्या बात है, क्यों आए हो। फिर राम ने कहा, माता आप हमेशा कहती है कि बेटा तुम हमसे कुछ मांग लो, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। अब मैं आपसे एक बात मांगने आया हूँ, क्या आप मुझे वह दे सकती है। माता कैकेयी ने कहा, बिल्कुल बेटा, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरे प्राण मत मांगना। मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बनो और मेरी आंखों के सामने बैठो। मेरे प्राण तब लूँगा जब तुम राजा बन जाओगे, लेकिन उससे पहले नहीं। फिर राम ने कहा, माता मुझे विश्वास है कि आप मुझे जो भी मांगूंगा वह दे देंगी, लेकिन मैं इस तरह नहीं मांगूंगा। पहले मुझे आपके सिर पर हाथ रखवाकर शपथ दिलवानी है कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही देंगी। तब माता कैकेयी ने कहा, बिल्कुल बेटा, मैं शपथ लेती हूँ कि जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगी। जब माता कैकेयी ने देखा कि राम सौगंध और शपथ की बात कर रहे हैं तो वह पूछने लगी, राम क्या हुआ, तुझे अपनी माता पर विश्वास नहीं है क्या, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है जो तू सौगंध और शपथ की बात कर रहा है। फिर राम ने उत्तर दिया, हे माँ, आप पर हमें पूरा विश्वास है, लेकिन मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि आप प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखकर यह सौगंध खा लो, शपथ ले लो कि जो भी मैं मांगूंगा आप वही देंगी। दोस्तों तब माता कैकेयी ने कहा, ठीक है हे पुत्र, तुमने जो चाहा वैसा मैं करूंगी। उन्होंने हाथ बढ़ाया और राम के सिर पर रख दिया। फिर कहा, बेटा क्या मांगना चाहता है। फिर राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना। अगर मुझे राजा बना दिया गया तो मैं इस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया हूँ वह पूरा नहीं हो सकेगा। मुझे वन भेज दो, मैं वहाँ संतों के दर्शन करना चाहता हूँ, निशाचरों का वध करना चाहता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करना चाहता हूँ। दोस्तों तब राम की यह बात सुनकर माता कैकेयी बहुत दुखी हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राम तू यह क्या कह रहा है, मैं तुझे कैसे वन भेज सकती हूँ। तू मेरा प्राणों का प्यारा बेटा है, तू मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं तुझे वन में कैसे भेज सकती हूँ। तूने मुझसे शपथ लेकर ये क्या मांगा। अगर मैंने तुझे वन में भेज दिया तो तुम्हारी माँ कौशल्या मुझसे जीवन भर लड़ाई करेगी। भरत जब लौटेगा तो उसे यह पता चलेगा कि मैंने तुझे वन में भेज दिया तो वह मुझसे कभी माँ नहीं कहेगा। समाज क्या कहेगा, मुझे कलंकित कर देगा, अपशप मिलेगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा दोष होगा। दोस्तों फिर राम ने कहा, माँ आपने शपथ खाई है
और मुझे भरोसा है कि आप वही करेंगी। अगर आप मुझे वन में नहीं भेजेंगी तो मैं राम नहीं बन पाऊंगा। मैं इस धरती पर राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि राम बनने के लिए आया हूँ। जब मैं वन में जाऊंगा तभी राम बन पाऊंगा और दुनिया में मेरी यज्ञो गाथा होगी। फिर माता कैकेयी ने यह सुनकर कहा, अगर यह सच है तो मैं तुझे वन में भेज दूंगी। मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे लिए यह अहम है कि मेरा राम दुनिया में यश पाए। मैं कौशल्या की बुरी बन जाऊंगी, भरत मुझसे माँ नहीं कहेगा, समाज मुझे कलंकित करेगा, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा राम यशस्वी बने और वह राम बन जाए। दोस्तों, राम ने माता कैकेयी को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे पूरा विश्वास था कि आप ऐसा ही करेंगी। इसके बाद राजमहल की ओर चल पड़े। दिन निकला और सारी परिक्राएं पूरी होने लगी। दोस्तों, दूसरी ओर मंथरा ने कैकेयी को यह कहा था कि यदि राम राजा बन गए तो भरत जीवन भर उनके अधीन रहेगा और कौशल्या राजमाता बन जाएगी, जबकि कैकेयी को कौशल्या की दासी बनकर रहना होगा। इन बातों ने कैकेयी के मन को उलझा दिया और उसने भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। दोस्तों, दशरथ बहुत समझाते रहे, लेकिन कैकेयी ने अपनी बात नहीं मानी, जिससे मजबूर होकर दशरथ ने यह वरदान दिया, जिससे राम को वनवास जाना पड़ा। यह था पहला कारण जिसके चलते राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ। दूसरा कारण यह था कि कैकेयी ने यह चाहता कि भरत असली राजगद्दी पहने और राम को वन में भेजा जाए ताकि वह असली राजा बन सके। दोस्तों, यह माता कैकेयी ने राजा दशरथ से असली राज मुकुट के बारे में कौन सी बात कही थी और क्यों कहा, आइए जानते हैं। दूसरा कारण यह था कि एक बार जब राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में बाली मिल गए। बाली ने राजा दशरथ को चुनौती दी थी और कहा, दशरथ, मुझसे युद्ध करो या फिर अपनी हार स्वीकार करो। फिर राजा दशरथ ने बाली को देखकर समझ लिया कि वह इस युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। बाली के सामने उनकी हार निश्चित थी, इसलिए उन्होंने युद्ध करने का विचार नहीं किया और अपनी हार स्वीकार करते हुए अपना मुकुट बाली के पास रख दिया। दोस्तों, वह नियम था कि अगर कोई योद्धा युद्ध में हार जाता था तो उसका सिर का मुकुट उतारकर विजेता को दे दिया जाता था। राजा दशरथ ने युद्ध से पहले ही अपना मुकुट बाली को दे दिया और हार मान ली। इस तरह से बाली के पास राजा दशरथ का राजमुकुट था। जब राजा दशरथ अयोध्या लौटे तो कैकेयी ने उनसे कहा, हे अवध नरेश, असली राज मुकुट तो बाली के पास है और मुझे यह चाहिए कि राम जब वनवास से लौटे तो वह बाली से वह मुकुट लेकर आए और पहने, क्योंकि वह बड़े पुत्र है। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजने की योजना बनाई ताकि वह बाली से असली राज मुकुट लेकर लौटे। नकली मुकुट दशरथ पहनते थे क्योंकि असली मुकुट बाली के पास था। नकली मुकुट कैकेयी चाहती थी कि भरत पहने। असली मुकुट राम को पहनना चाहिए जब वह राजा बनेंगे। इसी कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया। दोस्तों, अब तीसरा कारण समझते हैं। तीसरा कारण यह था कि राम को वनवास इसलिए भेजा गया क्योंकि रावण की आयु में केवल 14 साल बाकी थे। राम ने पहले ही अपनी माँ कैकेयी से कह दिया था कि रावण का वध उनके हाथों होना तय है और रावण की आयु केवल 14 वर्ष ही बची है। राम का वन में जाना इसलिए जरूरी था ताकि रावण का उद्धार हो सके। यही कारण था कि राम को 14 वर्षों के वनवास की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, ये थे 3 प्रमुख कारण। इसकी वजह से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास हुआ। राम ने वनवास के दौरान राक्षसों का वध किया और अंत में बाली से असली राजमुकुट लेकर अयोध्या लौटे। ये कारण हमें संतों, महात्माओं और गुरुओं से मिले हैं। अगर आपको कोई और कारण हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम भी सभी जान सकें। विद्वानों और संतों ने कई अलग अलग मत दिए हैं
और हमने जो कारण बताए हैं वो हमें गुरुजनों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कृपया करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो पर आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आगे की कहानी हम और सुनाते हैं कि राम को वनवास कैसे हुआ था और राम को वनवास कैकई ने क्यों दिया था, और इसी से जुड़ी सारी कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल पर बने रहना। और आगे यह बात उन दिनों की थी कि राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे राम के पिता। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक रहस्य में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राम जो राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो फिर वे राम किसके पुत्र थे। यह जानकर आप सब हैरान होंगे और शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। राम तो दशरथ के बेटे थे। यह वह कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आज सोच रहे हैं कि यह सही है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वह भी सच है। समाज और इस दुनिया की नज़र में राम दशरथ के पुत्र ही है, लेकिन यह सच है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। अब इस लेकिन और अगर में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसका खुलासा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको समझने के लिए थोड़ी गहराई से विचार करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि श्री राम के पिता के बारे में। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब अयोध्या के नरेश दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग गए थे। उस समय देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे। देवताओं की विजय के बाद दशरथ को स्वर्ग से वापस अपने राज्य अयोध्या लौटने की अनुमति मिली। जब वह अयोध्या लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक काले पुरुष ने देखा, जो अंतरिक्ष में खड़ा होकर दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा था। फिर दशरथ ने उस काले पुरुष से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा भी मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहा था और उन्हें विजय दिलवा कर आया हूँ? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो? फिर काले पुरुष ने जवाब दिया, हे दशरथ, तुम हमारे बारे में मत पूछो। तुम अपने रास्ते से जाओ और हमें अपने स्थान पर रहने दो। तुम्हारे लिए हमारे बारे में जानना उचित नहीं है। तब दशरथ ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों नहीं करूं? तुम हमारी तरफ क्यों नहीं देखते हो? तुम हमारे सामने क्यों खड़े हो और कह रहे हो कि हमें मत पूछो? दोस्तों, काले पुरुष ने फिर कहा, हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से चलते रहो और मुझे मेरी जगह रहने दो। फिर दशरथ ने कहा, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ क्यों नहीं देखते? मुझसे क्या कमी है मुझ में जो तुम हमारी तरफ नहीं देखना चाहते? तब काले पुरुष ने कहा, ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। मैं शनिदेव हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। तुम धर्मात्मा राजा हो, देवताओं की सहायता के से युद्ध किया है, परोपकारी हो। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, फिर दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, अब तो मुझे आपका चेहरा देखना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपको देख नहीं लूँगा और आप मुझसे अपनी दृष्टि नहीं डालोगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। शनिदेव ने फिर से कहा, हे दशरथ, तुम क्यों बार बार जिद कर रहे हो? अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
तब राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप मेरे ऊपर दृष्टि डालिए, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जो होगा वह मैं सहन करूँगा। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर यह बात कह दी। और दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इंसान कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वह युद्ध हो या कोई अन्य परिस्थिति हो, तो उसे हल कर देता है तो उस इंसान को थोड़ा अहम महसूस होने लगता है। जैसे दशरथ के साथ हुआ। वे थोड़े मंद में आ गए। उन्होंने शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप अपनी दृष्टि मुझ पर डालें। दोस्तों, बार बार शनिदेव के मना करने पर भी दशरथ नहीं माने और जिद करने लगे। फिर शनिदेव ने अपनी दृष्टि जब दशरथ पर डाली तो जो रथ पर बैठे हुए थे, तो जैसे ही शनिदेव की दृष्टि पड़ी दशरथ पर, तो वह तुरंत बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में गिर पड़े। अब दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे थे तो उधर गिद्धराज जटायु भ्रमण कर रहे थे। जटायु ने जब देखा कि दशरथ अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी पंजों में पकड़ लिया और धीरे से जमीन पर उतार लिया। दोस्तों, फिर जब दशरथ को होश आया तो उन्होंने जटायु को देखा और कहा, हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम्हारे कारण हम बच गए। तुम हमसे जो चाहो मांग सकते हो, जो भी तुम मांगोगे मैं देने की कोशिश करूँगा। फिर जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, अगर आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ मांग सकता हूँ। मुझे न आपका राज्य चाहिए, न धन दौलत चाहिए। मुझे सिर्फ आपके संतानों में जो सबसे बड़ा पुत्र हो वह मुझे दे देना, बस यही मैं मांगता हूँ। फिर दशरथ ने वचन दिया और कहा, जटायु जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे पास यदि भविष्य में कोई संतान होती है तो हमारा बड़ा पुत्र होगा, वह मैं आपको दे दूँगा। वह आपका पुत्र होगा, मेरा नहीं। दोस्तों, इसके बाद दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो दशरथ ने जटायु को बुलवाया और कहा, जटायु महाराज, यह आपका पुत्र है। मैं वचन के मुताबिक आपको अपना बड़ा पुत्र दे रहा हूँ। दोस्तों, फिर जटायु ने कहा, हे अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता, वक्त आने पर मैं उसे ले जाऊँगा। अभी आप इसका पालन पोषण करें। फिर दशरथ ने कहा, ठीक है। फिर जटायु वहाँ से चली गई और दशरथ ने श्री राम का पालन पोषण करना शुरू किया। दोस्तों, इस तरह से राम, जो दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि जटायु के पुत्र थे, दशरथ ने उन्हें जटायु की अमानत समझकर बड़े संभाल कर रखा। वे जानते थे कि राम उनका बड़ा पुत्र नहीं है बल्कि जटायु के पुत्र थे, जैसा कि उन्होंने वचन दिया था। अब दोस्तों, आपको यह शंका हो रही होगी कि यह ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए, वैसे तो परिणाम अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं, 1-2 परिणाम देता हूँ। जब विश्वामित्र को यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए यात्रा थी। विश्वामित्र ने जाकर दशरथ से कहा, हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटे राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा तो दशरथ राम को देने से इनकार करने लगे। दोस्तों, दशरथ के पास राम के अलावा 3 और पुत्र थे, जबकि विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ ने राम को देने से मना कर दिया। दोस्तों, उन्होंने क्यों मना किया? यहाँ पर तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, चौथे पन्ने पायो सूत चारी, विप्र वचन नहीं कह बचारी। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कह रहे हैं कि जब विश्वामित्र ने राम को मांगा था, तब दशरथ ने कहा कि मैंने चौथे पन में यह 4 बेटे पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो यह वचन कहा है कि विचार करके नहीं कहा। कि अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सूत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। तुलसीदास जी के अनुसार दशरथ ने कहा, वैसे तो
हमारे लिए ये सभी बेटे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए मुझे यह ठीक नहीं लगता, क्योंकि राम हमारे बेटे नहीं हैं। यह किसी और की अमानत है जो हमारे पास सुरक्षित है। दोस्तों, यहाँ से समझने की बात है कि दशरथ ने राम को देने से मना किया, क्योंकि राम उनके पुत्र नहीं बल्कि किसी और की अमानत थी। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी कीमती वस्तु आपके पास रखकर जाए और फिर कोई अन्य व्यक्ति वही वस्तु मांगने आए, तो आप भी कहेंगे कि यह वस्तु मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है, जिसे मैं आपको नहीं दे सकता। अब आइए दोस्तों, दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि जटायु के बेटे थे। जब राम का वनवास हुआ तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए, जबकि शत्रुघ्न और भरत घर पर ही रह गए। फिर वन में जाने के बाद दशरथ का देहांत हो गया। वानर सेना ने नल और नील की सहयोग से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। यहाँ पर ना समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया है, ना पत्थरों के गुणगान का वर्णन, ना ही वानरों की कोई करामत है कि यह सब भगवान के प्रताप से समुद्र के पत्थर पर तैरे हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। वानरों ने कहा, प्रभु पुल बनकर तैयार हो गया है, अब इस पर प्रथम चरण आप ही का पड़े तो उचित रहेगा। श्री राम ने सबका प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों भाइयों ने सर्वप्रथम पुल के ऊपर खड़े हुए और भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए समुद्र के सारे जीव जंतु जल के ऊपर निकलकर समुद्र में छा गए। देखन कहू प्रभु करुणा कधा, प्रगट भये सब जलघर बरिधा। एक तरह से जीव जंतुओं का एक नया पुल तैयार हो गया। श्री राम जी की वानर सेना में असंख्य वानर भालू थे, संख्या कौन बता सकता है। को कही सकै कपि दप विपुलाई। पुल पर से निकलने के लिए अधिक भीड़ होने लगी। कुछ वानर भालू लाचार भी थे, भीड़ में चलना उनके लिए असंभव था। उन्होंने कहा, प्रभु इस भीड़ में चलना हमारे बस में नहीं है। प्रभु श्री राम जी हंसकर कहते हैं कि आप लोगों के लिए यह जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया पुल सुगम रहेगा, तुम इस पर चलकर उस पार जा सकते हो। लाचार वानर भालू कहने लगे, वाह प्रभु, इन जीव जंतुओं का क्या भरोसा, रास्ते में ही हमें कब निगल जाए पता ही नहीं चलेगा। लंका पहुंचने से पहले ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान श्री राम जी की हंसी कर कहने लगे, मेरी बात पर विश्वास तो करो, जीव जंतु हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तुम आराम से उस पार हो जाओगे। बंदरों ने कहा, नहीं प्रभु, हम इन पर होकर नहीं जाएंगे, हम तो जो हमारे द्वारा बनाया गया पुल है उसी पर होकर जाएंगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहने लगे, भैया जीव ही यही तो विडम्बना है, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करना है, समय के द्वारा किए गए निर्माण पर विश्वास रखना है, अपने पुरुषार्थ पर तो भरोसा है किंतु भगवान पर नहीं है। श्री राम जी ने वानर भालुओं को समझाया कि देखो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो इन जीव जंतुओं के ऊपर पेड़ पत्थर गिरा कर देख लो, यदि वह अपनी जगह से हिल डुल जाए तो फिर तुम इस पर होकर मत जाना। वानर भालुओं ने बड़े बड़े विशाल पत्थर पेड़ ले जाकर उन जीव जंतुओं के ऊपर गिराए, किंतु कोई भी जीव जंतु अपनी जगह से हिला तक नहीं, यथावत रहे। श्री राम जी ने हंसकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। वानर भालू कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, जब आप इन जीव जंतुओं के माध्यम से इस तरह का पुल तैयार कर सकते हैं तो फिर व्यर्थ में हम वानर भालुओं को क्यों परेशान किया, क्यों हमसे बड़े पत्थर ढुलवाए और क्यों यह पुल का निर्माण करवाया गया। इन जीव जंतुओं के द्वारा बनाए गए पुल से ही हम सब लोग पार हो जाते, पहले से ही इसे बनवा देते। और श्री राम ने हंसकर कहने लगे, आप लोग यह देखो, यह तो जीव जंतुओं के द्वारा पुल बना हुआ है, वह मैंने यहाँ खड़े होकर बनवाया है। जो मैं
तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ है से पुल बनाया, उसी के ऊपर खड़े होकर मैंने यह जीव जंतुओं का पुल बनाया। पुरुषार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य, यदि मैं पहले से ही बना देता तो तुम्हें पुरुषार्थ करने का अवसर कहाँ मिलता, अनकरणे हो जाते। संत व्याख्या करते हैं कि श्री भगवत गीता में यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जब आप कौरव सेना को मरा हुआ दिखा रहे हो तो मुझे इन्हें मारने में क्यों कह रहे हो? मरे हुए को मारने की क्या आवश्यकता है? और ये सब जिंदा है तो इन्हें मरा हुआ क्यों दिखा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मरा हुआ क्यों दिखा रहे हो? मैं कहीं तुम्हें यह अभिमान ना हो जाए कि मैंने इन्हें मारा है। इन्हें तुम्हें पहले से ही मरा हुआ दिखा रहा हूँ और जिंदा इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम अकर्मण्य से बनो, आलसी न बनो। तुम इन्हें मारो, कर्म करो, कर्म प्रधान विषव करी राखा, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें जिंदा दिखा रहा हूँ। यही बात भगवान श्री राम जी वानरों से कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करना जीव का कर्म है। तुम पुरुषार्थ मत करो, तुम्हारे पुरुषार्थ से पुल पर खड़ा होकर मैं तुम्हें आगे का मार्गदर्शन करूँगा। इस तरह श्री राम जी ने सभी को समझाया और सारी वानर सेना समुद्र के उस पार हुई। कोई उड़कर उस पार हुआ, कोई जीव जंतुओं पर चलकर पार हुए। सेधु भद भई भीर अपी कपी नभय पथ उड़ाई, ऊपर चल नरिह ऊपर चढ़ी पारही जाही। यह कौतुक देखकर दोनों भाई हंसते हैं। अस कौतुक बिलोकी दो भाई, बिहसी चले कृपालु रघुनाई। समुद्र के उस पार होने के पश्चात भगवान श्री राम जी आगे की योजना बनाते हैं। समुद्र पार कर लेने के पश्चात प्रभु श्री राम जी अपने मित्र सुग्रीव जी की गोद में सिर रखकर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी, विभीषण जी की, अंगद जी और अनेक वीर वानर वहां विराजमान है। श्री राम जी हनुमान जी की अन्य प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। श्री राम जी जानते हैं हनुमान जी जब लंका में गए तो उन्होंने रावण में भी मेरे दर्शन किए। रावण में भी हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन कर रहे थे, तभी तो उन्होंने रावण को प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित किया था। इधर राम जी भी जानना चाह रहे थे कि वह लंका का विषय था। आज मैं अपने समक्ष ही हनुमान जी के अन्य प्रेम की परीक्षा लूँगा। और इस तरह से मन ही मन विचार करके श्री राम जी ने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए अपने सभी मित्रों से एक प्रश्न किया कि अपनी दृष्टि अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दो। कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहू काहे निज निज मति भाई। यह तो बताओ चंद्रमा में जो ये काला निशान दिखाई दे रहा है वत किस किए हैं? सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, प्रभु चंद्रमा में तो यह निशान दिखाई दे रहे हैं, हो रहा है यह पृथ्वी की परछाई है। यह सुग्रीव सुनहि रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई। संत व्याख्या करते ही है कि चंद्रमा में वह निशान पृथ्वी की परछाई है या नहीं यह तो परमात्मा जाने, किंतु सुग्रीव जी अपने भाई बाली से डर से सारी पृथ्वी पर भागते फिरे तो उनके मन में वह पृथ्वी की समाई हुई थी, इसलिए सुग्रीव जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार वही उत्तर दिया। संत कहते हैं कि जिसके मन में जो चल रहा होता है वह वही प्रकट करता है। सुग्रीव जी के मन में भी वही पृथ्वी का दृश्य चल रहा था और उन्होंने यह उत्तर दिया। अब राम जी ने विभीषण जी से पूछा। विभीषण जी ने उत्तर दिया, चंद्रमा का भाई राहु है और प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि राहु ने चंद्रमा को लात मारी थी तो यह निशान उस लात का ही दिखाई देता है। मारहु राहु ससही कह कोई, उरु मह परी श्यामता सोई। अब चंद्रमा को राहु ने लात मारी थी या ना मारी थी, किंतु विभीषण जी अभी अभी अपने भाई रावण से लात खाकर आए हैं
तो उनके मन में तो वही चल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से विभीषण जी का नाम नहीं लिखा, किंतु चौपाई यह स्पष्ट करती है कि यह उत्तर विभीषण जी का ही था। मारेहु राहु ससही कह कोई, उरै मह परी श्यामता सोई। अब प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने तो चंद्रमा की ओर देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब से आपने चंद्रमा के मुख की तुलना सीता के मुख से की है, तब से मैंने चंद्रमा की ओर देखना नहीं देखा, इसलिए मैं इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। अब बारी हनुमान जी की है। भगवान परीक्षा भी हनुमान जी की ही लेना चाह रहे थे। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, उनको हर जगह अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी दिखाई देते हैं। जब हनुमान जी ने पूछा तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपका रूप भी सांवला है और इस चंद्रमा में जो परछाई है वह भी सांवली है। मुझे लगता है चंद्रमा में जो श्यामलता है वह आपके रूप की परछाई है। कह हनुमत सुनहि प्रभु, शशि तुमरे प्रिय दास, तव मूर्ति विधु बर बसती सोई श्यामता। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए, मानो संकेत था कि हनुमान आज मेरी परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारी भक्ति अन्य भक्ति है वह जिसमें केवल अपने इष्ट के दर्शन करे। कहाँ भी पाया है सियाराम मम सम जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग जानी। सारी सृष्टि को जो परमात्मा मय जाने, वही अनंत्य है, अन्य भक्ति है। इसके आगे का प्रसंग अगली वीडियो में मिलेगा। और जय सिया राम दोस्तों, और आप हमारे चैनल पर बने रहना। हम आपको राम और सीता की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। और इस तरह आपको कैसी लगी राम और सीता की कहानी, हमारे चैनल पर बने रहना। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज शाकापुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर महाराज वे भी शाकापुरी में मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु सनातनम जी को प्रणाम करके पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभ आरंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने सतानंद जी से कहा, हे गुरुवर, आप कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाइयो। सतानंद जी ने जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उनसे आदरपूर्वक बोले, महाराज धीराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक है और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वरिष्ठ मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सब का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया तो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्थान और विवस्थान के
ववस्तक मनु हुए, ववस्तक मनु के पुत्र ईवासु हुए, ईवासु के अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इसाकू कुल की स्थापना की। इसाकू के पुत्र कुश हुए, कुश के पुत्र का नाम विभुक्षु था, विभुक्षु के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनर्ण्य हुए, अनर्ण्य के पृथ्वी और पृथु के शिशुक का जन्म हुआ, शिशुक के पुत्र धुंधमार हुए, धुंधमार के पुत्र का नाम युवनासु, युवनासु के पुत्र मानथ्या हुए और मानथ्या के सुगंधि का जन्म हुआ। सुंदी के दो पुत्र हुए, दूरव संधि एवं प्रेसजंती, दूरव संधि के पुत्र भरत हुए, भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए, सगर के पुत्र का नाम असमज था, असमज के पुत्र असुनाम तथा असुमाज के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भगीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भगीरथ के पुत्र कुशत्य और कुशलत्य के पुत्र रघु हुए, रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उसके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रवस हुए, एक साप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कल्याभाषक था। पर्वत के पुत्र संकट और संकट के पुत्र दुर्दर्शन हुए, दुर्दर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्मा था। अग्निवर्ण के पुत्र सीगरव और सीगरव के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रभु सुख और प्रभु सुख के पुत्र अम्बरीश हुए, अम्बरीश के पुत्र का नाम नहसु था, नहसु के पुत्र यदापि और यदापि के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र का नाम अज था, अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये चारों पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इसाकू कुल का वर्णन करने के पश्चात वरिष्ठ जी जब आप अपनी परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निभि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था। वहीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसी के पुत्र नदीवर्धन हुए। नदीवर्धन के पुत्र का नाम सूरवीर था। सूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहद्रथ था। बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधर्ति हुए। सुधर्ति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हर्ष्य और हर्ष्य के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिनद और उत्पत्ति हुई। प्रतिनथक के पुत्र कृतिरथ, कृतिरथ के पुत्र देवमीठ, देवमीठ के पुत्र विभूति और विभूत के पुत्र महीग्रथन हुए। महीग्रथन के पुत्र का नाम कृतिरथ था। कृतिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के पुत्र हसरोमा हुए। हसरोमा के दो पुत्र हुए, उनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राजकाज संभालते हैं। कुछ काल पहले अकस्या में पराक्रमी राजा सुगदा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ करूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुधमाना मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकज्य पर शासन करता है और मैं मिथिला पर मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार से साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याओं आपको बंधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, अब आप इनसे गोदान कराकर नादी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। आज मघा नक्षत्र आज के
तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पुण्यता, धर्मपरायण, कीर्तियुक्त एवं समान है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के समर्था उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आप ही की भांति धर्मपरायण एवं प्रीति संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती, सुंदर और विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ उनका भी विवाह महाराजा दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतिकृति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गौएं दान कर दी और भी बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। दान आदि से निस्वस्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजा भवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राज्य कैकेयी के पुत्र युधाजित वहां आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने कैकेयी नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने के लिए उत्कट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके आप कुछ दिन के लिए भरत को मेरे साथ उन्हें नैनीहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हुए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांग कर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उसका आकीचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए, चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत हैं, वे निष्कोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लगन का समय भी हो रहा है, मैं समय चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुँचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राज पुरोहित शतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंधयुक्त फूलों से उसे सजाया गया। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केसर, निवेद, शक्कर और घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न करने वाले महामुनि के लिए कुश के आराम बिछा दिया गया। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजा प्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से सिख तक वे बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ों रतियों का संयुक्त रूप से भी
नंगनेय प्रतीत होता जा रहा था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र के निकट खड़ा करके विनती स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके शस्त्र हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके दुख सुख की संगिनी हुई। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों के पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। मृदंग ध्वनि तथा नाना प्रकार के भाग रेतनों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के प्रसंग हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और सूतिकृति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक ने अपने नेत्रों से स्नेह पूर्वक अश्रु भरकर बोले, अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्यकुल के गौरव पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौभ्य, विधान और सदाचार के गुणों से मंडित है। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी यह चारों कन्याएं गुण कर्म स्वभाव के आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सोग्य अर्धांगिनियों सिद्ध हो। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गौएं, रत्नजटित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार